हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए मैं लेकर आ गया हूँ क्लास टेंथ क्लास टेंथ का मस्त वीवीआई क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो 2023 के बोर्ड एग्जाम में समझिए आपका। अब ये देखिए, 2023 के बोर्ड एग्जाम में 5 से 7 प्रश्न डेफिनेटली आपके बन जाएंगे इजीली। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, एक किरण आरेख खींचे। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी को आपने पढ़ा होगा, जो कि बेसिकली एक उत्तल लेंस होता है और उसका एक किरण आरेख आपको खींच देना है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, और इसका ये सही मात्रा लिखें। तो ये भी आप बना पाओगे। लेंस की क्षमता क्या होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, और ये सही मात्रा लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा ईंधन क्या है। अच्छा ईंधन क्या है, ये भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई प्रश्न नहीं होता है आपसे, या किसी प्रश्न का आंसर आपको आसान शब्दों में चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका आंसर आपको आसान शब्दों में देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या प्लस 40 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी निकालें। ये भी हो जाएगा आपसे। एफ दिया है तो आपको, सॉरी आर दिया है तो एफ निकालना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, ये भी हो जाएगा। आप इन क्वेश्चन का फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे घर पे आप बैठकर आराम से नोटबुक में लिखेंगे, और लिख कर फिर इसका आंसर लिखोगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत फ्यूज के उपयोग लिखें। विद्युत फ्यूज का क्या करना है, आपको उपयोग लिख देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। आपको पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं कभी भी, लेकिन क्यों नहीं काटती हैं आपको जवाब देना है। 8 प्रश्न हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केमिस्ट्री से सोडियम बाइकार्बोनेट के 2 उपयोग लिखें। ठीक है, अगला प्रश्न है सोना चांदी एवं प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। अगला प्रश्न है मेंडलीव के आवर्त सारणी की विसंगतियों को लिखें। ठीक है, अगला प्रश्न है ओजोन परत के क्षय का कारण लिखें। अगला प्रश्न है संतुलित समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। और अगला प्रश्न है सूचक से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देना है आपको। और नेक्स्ट शक्ति एल्कोहल क्या है, जिसे हम पावर एल्कोहल भी कहते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है दूसरे आवर्त में, पीरियोडिक टेबल से, दूसरे आवर्त में सोडियम से क्लोरीन की ओर बढ़ने पर या जाने पर परमाणु त्रिज्या जो होता है, आकार होता है, घटता है। आपको पता होगा कि आवर्त में हम जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार घटता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। तो यही कह रहा है कि दूसरे आवर्त में जब आप सोडियम से क्लोरीन की ओर जाओगे, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, क्लोरीन की ओर जाओगे तो परमाणु का जो आकार होता है वो बेसिकली घटता है। तो आपको कारण देना है क्यों घटता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दीर्घरोम, जिसे हम विल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विल्ली। तो दीर्घरोम या उसे हम विल्ली कहते हैं, या कुछ लोग विलाई भी कहते हैं। तो दीर्घरोम क्या है और इसके क्या कार्य हैं, जो कि बेसिकली इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ठीक है, आंत में। अगला देखिए, बायो से जीवों के लिए श्वसन क्यों अनिवार्य है। जीवों के लिए श्वसन क्यों अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में क्या सुधार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वपरागन एवं पर परागन में अंतर लिखें। ये भी हो जाएगा आपसे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के आमाशय में जो HCl स्रावित होता है, अम्ल की क्या भूमिका है, वो कौन सा कार्य करता है, उसकी क्या भूमिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य, केंचुआ, मछली और तिलचट्टा के श्वसन अंग का नाम लिखना है आपको। आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है परितंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं, अपघटक होते हैं, बैक्टीरिया, उनकी क्या भूमिका है। अगला प्रश्न है मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर किए गए प्रथम संकरण में प्रयोग में जीन प्ररूप एवं लक्षण प्ररूप अनुपात क्या आया था, उसको आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, जो बेसिकली 2 प्रश्न है, जिसमें से एक का जवाब देना होता है आपको। फर्स्ट प्रश्न है कि विद्युत जनित्र, जिसे हम डायनोमो भी कहते हैं, का सिद्धांत लिखना है। बनावट और क्रियाविधि का सचित्र आपको वर्णन करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, विद्युत जनित्र का सिद्धांत, बनावट और क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, अथवा में दिया है कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, वर्णन करें, और उसके बी ऑप्शन में है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखें। तो आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, आपको पता है जो ये इंद्रधनुष का निर्माण वाला प्रश्न है, और ये
ये छोटा सा प्रश्न है जो शायद सेंटअप एग्जाम में आया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखें। केमिस्ट्री से है। साबुन और अपमार्जक में 5 अंतर लिख सकते हैं आप 5 नंबर के लिए। तो अथवा कह रहा है कि निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखें। संरचना सूत्र किसका लिखना है? ये 4 लेसन से फॉर्मल्डिहाइड, ब्रोमोएथेन, आइसोब्यूटेन, एथाइन और मेथॉक्सीमेथेन। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, ब्रोमोएथेन, आइसोब्यूटेन, एथाइन और मेथॉक्सीमेथेन। ठीक है, इसका आपको स्ट्रक्चर लिखना है। ठीक, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं इस सीरीज का कि एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है आपको कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। आपको पता है चैप्टर 1 से ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक होता है। उसी को आपको एक प्रयोग द्वारा सिद्ध करना है। ठीक है, या फिर आपको दिखाना है। अथवा में दिया हुआ है कि डार्विन का विकासवाद का जो सिद्धांत था उसका आपको वर्णन करना है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिएगा कि हाँ सर क्वेश्चन बहुत अच्छा था। और यदि किसी को इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा काफ़ी आसान शब्दों में। ठीक है, और यदि आप लिख लेंगे आंसर आपकी नोटबुक में होगा तो बहुत अच्छी बात है। बस आपको याद करना है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, चिन्हित कर लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो बस चैनल पे यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।